रही हैं, उसका फाइनेंशियल सेक्टर उसको परेशान कर रहा है। हमारी हुकूमतों की प्रायोरिटीज़ हमें खुद परेशान कर रही हैं कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए और मुल्क में हो क्या रहा है। ये अलग एक परेशानी है जिसका यहाँ जिक्र यूँ बेकार है कि इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल फोरम, बट कीप इन माइंड यू आर ऑल पॉलिटिशियंस बिकॉज पॉलिटिक्स अफेक्ट यू, है ना. So therefore have a political opinion. A neutral political opinion in this time, at this time of your country's destiny is bad. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि घर किश्ती में पानी भर रहा हो और आप कहें जी मैंने तो टिकट फलानी जगह के लिए लिया हुआ था, मैं तो वही काम करूंगा, किश्ती साली डूब जाए, सॉरी इसको काम है ना, किश्ती डूब जाए, आप ये कहें कि नहीं यहाँ मैंने तो यही काम करना है. दैट एटीट्यूड नाउ इन, जैसे यहाँ खुदा ना खासा ऐसी जगह पर आग लग जाए और कुछ लोग सिर्फ ये कहें कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आए थे, हमारे टेलीफोन भी रख लिए गए हैं, तो हमें टेलीफोन वापस करो, हम जाएं यहाँ से. तो लिहाजा मैं उस तरफ सियासी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सियासत से इधर ही रहूँ तो अच्छा है, क्योंकि आप लोग तो टेक्नोलॉजी के साथ हैं. तो मेरा बड़ी उम्मीदें हैं इन दोनों सेक्टर्स का. मैंने आपसे जिक्र किया, इन दोनों सेक्टर्स के अलावा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की यूथ को एजुकेशन प्रमोट करना और ये सारे काम करने के लिए आप जैसे इलीट पर हमारा भरोसा है. देखिए आप नहीं करेंगे, जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे अपने से ज़्यादा. मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे अपने से ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ने आपकी इनकम्स में उन गरीबों का भी हिस्सा डाल दिया है जो उनको कुछ नहीं मिल रहा. तो लिहाजा आपकी जिम्मेदारी, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि खैरात करें, मैं आपसे कह रहा हूं इल्म की खैरात करें. इन्वॉल्व पीपल, अ कंट्री विच कैन लिफ्ट इट्स ओन पीपल, द पुअर, द डिप्राइव्ड, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो मुल्क ये उठा लेगा. इस वक्त दुनिया के अंदर तरक्की दिमाग से होगी, नेचुरल रिसोर्सेज से नहीं होगी. और दिमाग की तरक्की का बेहतरीन फोरम आज आपने ऑर्गेनाइज किया है, तो विश यू गुड लक. मगर बड़ा काम की ज़रूरत है, बड़ी तकालीफ है हमको, मगर उन तकालीफ के लिए वी डोंट नीड एन आइंस्टाइन टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स. वी डोंट नीड फॉरेन एड टू हैव एन इंटेलेक्चुअल चेंज अमंग आवरसेल्व्स. दीज आर कॉमन सेंस थिंकिंग्स. जो पाकिस्तान जहां से था, कॉमन सेंस थिंकिंग्स छोड़कर जेब के ऊपर करप्शन करके, नॉन मेरिट को प्रमोट कर कर, स्लो डिसीजन मेकिंग कर कर हम यहाँ तक पहुँचे. तो आप अगर किसी गरीब आदमी से भी पूछ लें, सड़क पर अनपढ़ से पूछेंगे, वो आपको बता देगा कि इस मुल्क की खामियां क्या हैं. यहाँ पर सोच के एतबार से वी कैन हैव ट्रिमेंडस नंबर ऑफ थिंक टैंक्स कंट्रीब्यूटिंग कि भाई ये करना है, ये करना है. करने वाले लोग कम हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आपके साथ इस तकरीर को इख्तिताम पर आपके साथ उम्मीद है. मेरा फोकस टोटली ये नहीं था कि मैं आपको फिगर्स दूं और ये करूं और वो करूं. मेरी उम्मीद ही आप लोगों से है जिनको अल्लाह ताला ने ज़्यादा अमानतें दी हैं. सो थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड लक टू यू. सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी IT स्टार्टअप से मुतालिक तकरीब से खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा कि खवातीन को कारोबार में यकसम मौके फराहम करना होंगे. इस्लाम में खवातीन के दुनिया भर के अंदर बच्चों की मदद कर सके तो बहुत सारे काम हैं जो घर बैठे बैठे हो सकते हैं. IT ने वो रास्ता खोल दिया कि घर के बाहर नहीं जाओ, अगर बच्चे हैं घर में तो घर के बाहर नहीं जाओ. तो उसके अंदर भी पर्सन टू पर्सन पेमेंट ये बहुत ज़रूरी है. ये अभी तक इस तरह से क्रिस्टलाइज नहीं हुआ. यानी मैं जानता हूँ फिनटेक के एतबार से कि गवर्नमेंट टू बिजनेसेस, बिजनेसेस टू गवर्नमेंट, ये पेमेंट सिस्टम शुरू हो गया, बिजनेसेस टू बिजनेसेस भी हो गया, बट पर्सन टू पर्सन ज़रा सा स्लो है. और बेनतहा दिस इज़ अ गोल्ड माइन फॉर फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स. मेरे पास एक साहब आए थे अभी बाहर से, उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान के जो भी हालात हों मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि इतना पोटेंशियल है कि 22 करोड़ लोगों के अंदर, 220 मिलियन के अंदर 18 करोड़ के पास तकरीबन सेल फोन्स हैं, और ये अनटैप्ड गोल्डन मार्केट है कि मैं पर्सन टू पर्सन पेमेंट्स को स्टेट बैंक ने किया भी है. पिछले दिनों बैंकर्स की मीटिंग थी तो बड़ी वो अपनी तारीफ कर रहे थे, तो मैंने उनको एक और बात बताई. देखो सोचो, प्रोग्रेस इस तरह से नहीं होती कि दुनिया तेजी से जा रही है और आप इस बात पे खुश हो कि दुनिया यहाँ से यहाँ पहुँच गई और आप यहाँ से यहाँ पहुँचे. अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो कैचअप तरक्की करनी है. ये नहीं कि वो उतनी तेजी से उनके एक्सेलरेशन और हमारी एक्सेलरेशन के अंदर फर्क हो, तो तेजी से तरक्की करनी है. तो मैंने उनसे ये कहा कि मैंने यहाँ आने से पहले एक किताब पढ़ी थी, किताबों का शौक़ रहता है मुझे, टेलीविज़न का कम होता जा रहा है.
किताबों का शौक रहता है। टेलीविजन में मिस इंटरप्रेशन इतना होता है, पता नहीं क्या। तो किताबों का शौक रहता है। तो मैंने एक किताब पढ़ी थी, क्वाओ ली की है, सुपर पावर्स ऑफ एआई, चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। उसके अंदर ये था कि जो आर्म्स या पैसे मांगता है गरीब आदमी सड़क पर खड़ा होकर, तो उसने अपना क्यूआर कोड रखा हुआ है कि पेमेंट करो। ये 4 साल पहले की मैंने किताब पढ़ी थी। अच्छा जी, अभी रिसेंट इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आपने पढ़ा हो कि हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पेमेंट्स हो रहा है, उसमें ट्रिमेंडस चेंज हैज हैपेंड। उसमें एक तस्वीर है कि औरत सब्जी बेच रही है और उसने अपने ठेले पर क्यूआर कोड रखा हुआ है कि पेमेंट इससे करो। तो अगर पाकिस्तान आहिस्ता चलेगा तो नतीजा ये होगा कि देखो वैक्यूम नहीं रहता, यानी जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो दुनिया में बिकती हैं, और अगर आप उस सिस्टम को, उस लॉजिस्टिक्स को ठीक नहीं करेंगे तो आपकी चीज़ें इस अंदाज से बिकेंगी नहीं।